राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज 12 मई आनंद रस रत्नाकर कठोपनिषद प्रवचन हमारा प्रथम भाग ही 2 दिन पहले ही सोमदत्त शुरू किया है। मांडुक्य पूरा हो गया 4:30 से 5:30। अभी समय बदल गया ना, पहले 3 से 4 और 4 से 5 था। अभी गर्मी के कारण महेंद्र जी ने कहा कि थोड़ा बदल दो, तो 3:30 से 4:30 वो महाराष्ट्र का कर दिया और 4:30 से आप लोग तो आ गए थे कल, तो 4:30 से 5:30 अपना। तो मांडुक्य के चारों प्रकरण पूरे हो गए 2 दिन पहले। तो कठोपनिषद शुरू किया। तो कठोपनिषद के प्रथम भाग में जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो अभी तो हम लोग तो शुरू में ही हैं। ये है 250-251। आज का जो पृष्ठ है वो इसी पुस्तक में से जो हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग तो पहले गीता प्रेस का जो है मुख्य मूल मंत्र, फिर उसका अर्थ, फिर भाष्य संस्कृत का, फिर उसका अर्थ, फिर महर्षि की व्याख्या उसी मंत्र पे, और फिर महिषानंद गिरि जी की व्याख्या, ऐसे करके मांडुक्य में भी ऐसे ही किया पूरा का पूरा। कठोपनिषद में भी उनका मिल गया है, उनका भी 2 भागों में है। ये दूसरा भाग है, तो इतना ही बड़ा प्रथम भाग है। तो प्रथम भाग जो है वो हम जो है उसमें भी उनके भी विचार जो है, तो उससे क्या है, मनन करने के लिए कोई किसी मंत्र पे क्या है मेरा कि उपनिषद या जो भी है, अपने गीता या रामायण भी कह लो, तो तुलसीदास जी तो लिख गए दोहा चौपाई, और उसमें इतना मतलब इतनी सामग्री भरी हुई पड़ी है। ये तो महापुरुषों ने, अब महाराष्ट्र ने 3 खंडों में जो वहाँ छपा है बनारस में, अभी कल लाए हैं तीसरा खंड तीसरा खंड पूरा हो गया था, कल ही लाए। तो महाराष्ट्र ने कितना उसमें से निकाला है। और मानस पीयूष करके एक महात्मा ने क्या किया कि जिन जिन महात्माओं का छपा हुआ था, जैसे महाराष्ट्र का तो बाद में छपा, तो उन महात्माओं का उस चौपाई पे क्या क्या भाव है एक जगह ले लिया। तो कितने खंडों में है मानस पीयूष? हैं, आपको नहीं पता है? मानस पीयूष शायद 8 खंडों में है, बड़े बड़े। यानी रामायण तो पूरी की पूरी इतनी है, तो उस रामायण के ऊपर तो ये कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर कठोपनिषद में मंत्र आ गया, मंत्र हम पढ़ लेंगे, पर मंत्र में फिर महाराष्ट्री ने जितना व्याख्या करके उसको खोला है कि इसमें क्या क्या भाव है ना, तब जाके हम लोगों की बुद्धि समझ में आती है कि भाई उपनिषद मेरा प्रमाण है। प्रमाण किसको कहते हैं पता है? जैसे ये है, अब जितने हम लोग बैठे हैं 3, 3, 6, 2, 8, किसी को काला दिख रहा है क्या? अरे भाई स्वामी जी ये लाल है ये लाल है, काला कहाँ है? तो भाई हम कहते हैं आपको कैसे पता लगा? तो इसमें आँख जो है वो प्रमाण है, यानी हमारी आँख बिल्कुल ठीक है ना और सब लोग बता रहे हैं लाल है, तो आँख जो है इसमें प्रमाण है। अब कोई अंधा है वो बेचारा नहीं बता पाएगा लाल है कि नहीं? तो ये ठाकुर जी हैं, इसमें प्रमाण क्या है? प्रश्न ये है ना, संत लोग बताते हैं, हमने सुना है, पर इसमें प्रमाण क्या है? अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ। तो प्रूफ क्या है इसमें? तो प्रूफ है वेद। वेद, क्योंकि वेद चूंकि कह रहे हैं कि ठाकुर जी हैं ब्रह्म है क्योंकि और नहीं तो कैसे पता लगेगा भाई? व्यक्ति में आपकी श्रद्धा है नहीं, तो इसलिए व्यक्ति को भी 2 नंबर माना है। हाँ, स्वयं संत कहते हैं कि हम कह रहे हैं इसलिए मत मानो, हम वेद की बात सुना रहे हैं इसलिए मानो इसलिए यहाँ तक आया है मेरा कि संत भी अगर वेद के विरुद्ध कोई बात बता रहे हैं तो हम संत की बात नहीं मानेंगे, हम वेद को ही प्रमाण मानेंगे। क्यों? इसमें 4 कारण हैं। एक तो भ्रम, एक प्रमाद, एक विप्रलिप्सा और एक कर्णापाठ। यानी
व्यक्ति कोई भी हो कोई भी हो, मतलब उसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। जगद्गुरु शंकराचार्य भी क्यों ना हो, वो स्वयं अपने लिए कह रहे हैं कि मैं भी प्रमाण नहीं हूँ, वेद ही प्रमाण है। व्यक्ति कोई भी हो, उसमें ये 4 दोष हो सकते हैं और होते ही हैं। क्या? उसको भ्रम हो सकता है, उसका प्रमाद हो सकता है, उसमें ठगी हो सकती है ना। ये बढ़िया, ये जो है चेला रायपुर वाला, ये बढ़िया है ना, इसको हम चेला बनाएंगे। ये क्या है? ये ठगी है। अरे भाई, ये तो तुम्हारा चेला बनना ही नहीं चाहता है, तुम क्यों अपने मन में ये रख रहे हो कि इसको चेला बनाएंगे? तो उसके लिए वो लोग अपना कुछ न कुछ भिड़ाएंगे। देखो पंडित जी, यहाँ इधर ऐसा है, ये ऐसा है, यानी इसको प्रलोभन देंगे। ये ठगी है, विप्रलिप्सा इसको कहते हैं। और एक होते करना पाठो। करना पाठो यानी समझो हमारे गुरुजी ने कुछ बोला था पर हमको सुनाई कम देता था, हमने कुछ और सुन लिया, है ना। गुरुजी ने तो ठीक कहा और चेला ने कुछ और पकड़ के, है ना, ये होता है करना पाठो। तो ये 4 दोष जो हैं ये व्यक्ति में रहते हैं। भ्रम हो सकता है, प्रमाद हो सकता है ना, विप्रलिप्सा ठगी हो सकती है और करना पाठो। वेद की ये विशेषता है कि वेद में 4 दोष नहीं है। पौरुषेय मतलब जो व्यक्ति द्वारा जो किया जाएगा, चाहे व्यक्ति ग्रंथ लिखे, चाहे व्यक्ति प्रवचन दे, उपदेश करे, है ना, उसमें 4 दोष हो सकते हैं। पर वेद जो है किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए, ध्यान देना, इसलिए इसको प्रमाण कहते हैं। वेद जो है प्रमाण क्यों है? क्योंकि अगर वो व्यक्ति बनाता, वेद व्यक्ति बनाता, तब तो ये 4 दोष उसमें भी हो सकते थे, तब हम उसको प्रमाण नहीं कहते। पर वेद जो है अपौरुषेय है। तो फिर ये वेद जो है वो अपौरुषेय, मतलब जो लिखा गया है वो तो किसी पुरुष ने लिखा होगा। वो वेद अपौरुषेय का मतलब है ऋषियों ने मंत्र का दर्शन किया, समाधि में उनको मंत्र जो हैं उनका दर्शन हुआ, तो वही जो है वेद के रूप में बाद में उनको लिख दिया गया। पहले लिखने की भी प्रथा नहीं थी। जो वेद थे वो वेद जो है गुरु ने कहा, शिष्य ने सीख लिया कंठस्थ, फिर वो परंपरा थी, फिर उसका फिर उनके शिष्यों ने, उनका उनके शिष्यों ने, फिर जब स्मरण शक्ति लोगों की कम हो गई तब ये लिखा गया। तो अपौरुषेय वेद प्रमाण है। जैसे आँख इसमें प्रमाण है कि ये लाल है, जैसे ठाकुर जी में प्रमाण क्या है? वेद कहते हैं कि ठाकुर जी है। तो इसलिए जो है उन्होंने समझाया माधवदास जी ने कि आशा रखो, है ना, जब हमारे गुरु जी ने दर्शन किया है तो तुमको भी दर्शन हो सकते हैं। कल बताया ना महर्षि ने, जबरदस्त। हाँ, शबरी रोज सपना देखती है कि आज हमारे घर राम आएंगे, जरूर आएंगे। कल बहुत बढ़िया बताया। तो तुम ये विश्वास रखो मुझको भगवान मिलेंगे, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन होगा और इसी जीवन में भगवत तत्व का साक्षात्कार होगा। ये किसके लिए कह रहे हैं मीरा? जो कि इसके लिए लग गया है। अभी जिसको अभी संसार में रुचि है तो उसको तो अभी संसार में बहुत सारी चीज़ें करनी है ना, तो वो तो अभी इसके लिए अधिकारी नहीं है। पर जो लग गया है ना, उसके लिए महर्षि कह रहे हैं कि विश्वास रखो पक्का। बोले कि तुम्हारे अंदर जो कमजोरियां हैं ना, उन्हीं के कारण निराशा होती है और ये अनुभव होता है कि हमारा मन चंचल है तथा हमारे मन में वासनाएं हैं। कह रहे हैं माना कि तुम्हारे मन में वासनाएं हैं, लेकिन प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो मतलब जो महाराष्ट्री ने, जो गुरु ने मंत्र दिया है वो मंत्र जप करो, अपना साधन भजन करो। और कह रहे हैं आगे, वह समय शीघ्र आने वाला है, कल के पृष्ठ में अंत में, वह समय शीघ्र आने वाला है जब वासनाओं का, अशांति का अंधड़ और तूफान शांत हो जाएगा। ये वासनाओं का और अशांति का अंधड़ और तूफान जो है वही तो हमको व्याकुल किए दे रहा है। पर वो जब हम भजन करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, है ना, भगवान में हमारा विश्वास रहेगा, तो अंधड़ तूफान शांत होना ही है। ओले गिरे, कितने गिरे? आधे घंटे गिरते ही रहे क्या? भाई आधे घंटे जो करना था कर दिया उन्होंने, बाद में बंद हो गए। अंधड़ तूफान आता है, शांत हो जाता है। जीवन में भी ऐसे ही होता है पंडित जी, कोई विक्षेप आ जाता है, मामा जी ने कुछ कह दिया तो थोड़ा सा लगता है, थोड़ा कष्ट होता है, तो फिर शांत हो जाता है कि मामा जी की तो आदत है,
ये कभी नहीं सुधरेंगे, है कि नहीं? जैसे ही ये बात आती है मन में, वैसे ही अपने शांति हो जाती है ना? नहीं तो बड़ा कष्ट होता है कि देखो मामा जी ने सबके सामने ऐसे कह दिया, है ना, जो कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो हम तो सीधा कहते हैं कि जो भी शब्द तुम्हारे लिए प्रयोग करे और तुमको उससे कष्ट हो, तो सीधा अपने हृदय में कह देना चाहिए कि मामा जी में ही वो चीज़ है, हमारे में नहीं है, मामा जी में ही वो चीज़ है, इसलिए उनको दिख रही है कि नहीं? यही तरीका है, नहीं तो तुम ये अंधड़ तूफान शांत नहीं होगा। हाँ, पूरे दिन तेरा निक्षेप चलता रहेगा कि आज बहुत इंसल्ट हो गई, आज तो 2, 4, 2, 6, 7 जने के सामने, 6 जने के सामने मामा जी ने ऐसा बोल दिया। और इनकी आदत है, वो जानबूझ के ऐसा बोलते हैं, है ना, चिढ़ाने के लिए, है? गजब कर दिया, कह रहे भगवान है मामा जी। क्या श्रद्धा है, बहुत बड़ा जाल है महाराज। वो तो देखिए हमारे सत्संग के प्रवाह से ये बोल रहा है, और आपको अभी तक जाल दिख रहा है। मैंने कहा ना, जो मामा जी जो भी कहे ना, वो उन्हीं में घटा देना कि जाल इन्हीं में है। हमारे में काहे का जाल होना है ना? बच्चे तो एकदम भगवान को देखना हो तो बच्चों में उनका दर्शन है ना। इसीलिए देखिए मैं जी ने तुरंत पहचान लिया तुमको, कितना बड़ा टाइटल दे दिया। पंडित जी वो क्या कहते हैं महन जी, परिवार में 2 जने हैं। सुनाइए क्या? वो कहते हैं कि लीडू का बेटा तो पंडित हो गया और मनोरी का बेटा महात्मा। और वाकई में 64 वाला है महाराज दिन में, 64 से एक कम में सोएगा नहीं। इसको टीचर होगा, टीचर भगवद्गीता का इन्होंने शुरू किया था, 5 करवाते थे हम तो गीता लाइन पे शुरू। और शताब्दी में आकर के कैसे काम संभाल रहा है, काउंटर संभालो, ये करो। महाराज जी ने किसी को पहले कहा था कम से कम 10 लोग पाठ करने चाहिए, तो स्वामी जी ने तो करके देखा। कभी कभी तो बढ़िया नहीं करके ऐसे ही जॉब भी कर जाए। रमण महर्षि, वो जो राम जी आते हैं ना हमारे, हाँ, उनके स्थान में है, तिरुवन्नामलाई में, तमिलनाडु में। मैं तो केवल देख रही स्वामी तो महर्षि कह रहे हैं कि अंधड़ और तूफान सब शांत हो जाएगा। अंत में कहते हैं कल वाले प्रश्न में, विश्वास रखो और उस घड़ी की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे मन में न विकार होंगे, न वासना होगी और न चंचलता होगी। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा मन मानसरोवर के समान स्वच्छ, शांत और निर्मल होगा तथा उसमें भगवान प्रकट होंगे। ये वह समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र आने वाला है। ये उद्धव व्रजगमन का कल प्रश्न तो कर लिया था, पर आज वो बात याद आई कि जो वेद हैं वो प्रमाण हैं। अच्छा, वेद जब प्रमाण हैं तो अब हम लोगों को वो, जब तक उसमें श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारा जो है, हमारी बुद्धि जो है वो ये संसार का ही, इसी की सत्यता को लेकर इसी में रची बची रहेगी। क्योंकि वेद ये भी बताते हैं कि ईश्वर के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु सत्य है ही नहीं। तो हमको तो ये संसार ही सत्य दिखाई दे रहा है। तो ये तो वेद तो इसके लिए मना कर रहे हैं। वेद कह रहे हैं कि ईश्वर ही सत्य है। तो इसका अर्थ है कि संसार में जब तक हमको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, संसार में इस समय हमको, जैसे एक पिता है तो पिता का मोह अपने बच्चों में है, हाँ। माता का मोह अपने बच्चों में है। उसको ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे। वेद कहता है कि ये जो तुमको अपने बच्चे, मेरे बच्चे हैं, जी जी, ये तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है। ये साक्षात भगवान है। ये बताए ना मामा जी भगवान है। तो ये जो बालक ने बात कही वो बिल्कुल सत्य है। ये वेद की वाणी है। अब हमको मामा जी दिख रहे हैं, अथवा समझो इसको तो नहीं दिखेंगे, पर दूसरे को, इसके बड़े भाई को मामा जी दिख रहे हैं, तो मामा जी नहीं है, वो भगवान है। तो
इसीलिए महाराज ने एक पृष्ठ में मीरा करीब मुझे लगता है 1 महीना हो गया होगा, बोले कि तुम्हारी जो दृष्टि है वो इतनी पैनी होनी चाहिए कि वो ईश्वर तक पहुंच जाए। ये भी सोमदत्त भी प्रतिदिन करते हैं, तो इसलिए इनको तो ध्यान आ जाएगा, क्योंकि जो ये लोग हैं ना विद्वान लोग, उनको जल्दी ध्यान आ जाता है कि स्वामी जी कौन से पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है दृष्टि शरीर पे जाती है कि अंतःकरण पे जाती है कि मन पे जाती है, बुद्धि पे। अंतःकरण का मतलब वही सामने जो व्यक्ति है हमारी जो दृष्टि है वहीं तक तो जा पाती है। हम राजन के हृदय में ईश्वर है, वहाँ तक कहाँ पहुँच पाती है। राजन बमनिया का है, इनके पिताजी कृष्णानंद जी हैं, पिताजी या पितामह, पितामह इनके पितामह को महाराज ने संन्यास दिया था, तो हमने दर्शन किए हैं, क्योंकि वहाँ बैठ जाते थे मामा जी के साथ, है ना, मामा जी के साथ बैठे रहते थे। मामा जी तो सन्यासी नहीं थे, पर आपके पितामह महाराज ने संन्यास दे दिया था। उन्होंने इच्छा जाहिर की होगी, और ब्राह्मण तो शरीर था ही और वैराग्य था, तभी संन्यास मांगा। महाराज इनका कर दे देंगे संन्यास, तो बस वो बैठे रहते थे लाइब्रेरी में मामा जी के साथ। बस हमको उतना ही स्मरण है आपके पितामह का, और हमको वो स्मृति मतलब उनका जो चित्र है बिल्कुल स्पष्ट। तो अब हमको वहाँ ये होना चाहिए ना कि देखिए किस परिवार में है। उस परिवार में है जहाँ पितामह स्वयं सन्यासी थे। तो देखिए आया कि नहीं सोमदत्त के साथ, आ गया। कोई दूसरा होता तो टाल मटोल कर देता कि भाई क्या है, कई बार जाते हैं वहाँ, कुछ है तो है नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि ले आना राजन को सुबह, है ना। सोमदत्त को कह दिया कि 7:30 बजे। तो महाराज जी कही ऐसी पैनी दृष्टि होनी चाहिए कि सीधे उसमें ईश्वर दिखाई पड़े। मामा जी भगवान ने देखिए बालक ने बताया कि नहीं, तो ये पैनी दृष्टि होगी तभी तो होगा। और उससे भी पैनी दृष्टि तत्व सच्चिदानंद है, यानी ब्रह्म स्वरूप ही है, वो और पैनी है। तो खैर उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, अभी तो कम से कम ईश्वर का दर्शन तो होवे। इसलिए महाराज ने एक जगह लिखा है, हाँ पंडित जी को याद है, 5वां सत्संग पत्रक लास्ट में क्या लिखा है, किसी का भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सामने आया है उसमें ईश्वर है। ईश्वर नहीं, वो साक्षात भगवान ही आए हैं। यानी मीरा कोई आया, तो मैंने पंडित जी को सुनाई एक घटना कि भगवान स्वयं और नारद जी बोले आज दूसरा रूप बना के, ब्राह्मण रूप, ऐसे ही कपड़े ऐसे भी फटे पुराने। भगवान तो पूरे नाटक करते ही हैं, और नारद जी को भी वैसा ही बना दिया, और एक सेठ के घर में घुसने लगे। ठाकुर जी और नारद जी, सेठ ने देखा कि ये 2 भिखारी अंदर घुस रहे हैं, तो बुलाया उसको, चौकीदार को, बेचारा चाय वाय पी रहा था। अरे बोले शर्म नहीं आती तेरे को, ये घुस रहे हैं अंदर, मार डंडा, है ना। उसने लगा दिया डंडा, एक डंडा ठाकुर जी को, एक डंडा नारद जी को। इन लोगों को कहाँ पता कि ठाकुर जी और नारद जी हैं। मतलब ये तो जानबूझकर आए ठाकुर जी, तो नारद जी को कुछ दिखाना था। नारद जी को क्या दिखाना था वो भी सुना देता हूँ। नारद जी किसी परिवार में गए थे, तो बहुत उनकी सेवा की पति पत्नी ने, और नारद जी 5-7 दिन रुके और जाने लगे। तो बोले कि भाई कोई चीज़ चाहिए तो मांग लो, ठाकुर जी के पास जाऊंगा मैं तो वैकुंठ। तो उसके जो थे पति, उसने कहा कि हमको तो पूरा संतोष है, पर हमारी जो पत्नी है वो कहती रहती है कि संतान नहीं है, देख लेना। अब ठाकुर जी को बात करी नारद जी ने, तो बोले 7 जन्म में उसके संतान नहीं। तो नारद जी अपना चुप लगा गए। अब हुआ क्या कि 8-10 साल बाद में उधर से नारद जी को फिर आना हुआ। अब उस घर में 6-7 बच्चे चाची और उसको पीटे है ना। नारद जी को लगा कि हो सकता है इसके भाई के बेटे होंगे। उधर उसने नारद जी को देखा तो बुलाया तो फिर उसने आवा भगत की। तो बोले कि ये बच्चे, क्योंकि ठाकुर जी ने कह दिया था कि 7 जन्म बच्चे होने नहीं है। बोले भाई के हैं क्या तुम्हारे भाई के? भाई के नहीं। एक संत आए थे, तो उन्होंने
आशीर्वाद दिया, बोले 7 बच्चे होंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं 7 जन्म में बच्चे नहीं होंगे, और वो संत कह गया 7 बच्चे होंगे, और बोले वही है। अब इनका नारद जी का माथा ठनका कि ठाकुर जी हमारे साथ ऐसा क्यों करते? भाई जब ये 7 बच्चे देने थे तो कह रहे हैं कि 7 जन्म बच्चे नहीं। तो अब जब वो निकले तो निकलते ही ठाकुर जी मिल गए रास्ते में। बोले नारद जी आज बहुत ज़रूरी काम है। बस वो ज़रूरी काम में बस वो अपना ड्रेस बदल ली और पहले सेठ के घर में घुसे। सेठ ने लाठी मारी दोनों को, और फिर ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले इसकी बड़ी उन्नति हो, इसको बड़ा धन धान्य मिले, इसको बड़ा बड़ा पंडित जी बहुत आशीर्वाद दिया। ठाकुर जी ने सोचा कि ये कर क्या रहे हैं, हमको तो डंडा पड़ा, इनको भी डंडा पड़ा, और इसको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि इसका बहुत उन्नति हो। आगे बढ़े तो एक था किसान हमारे राजन जैसा, बड़ी आवा भगत करी। अब आवा भगत करी तो एक गैया थी बेचारे के पास, और कुछ था नहीं, तो बाहर निकले तो बोले कि इसकी गैया मर जाए। अरे नारद जी बोले कि ये कर क्या रहे हैं ठाकुर जी, उसको तो इतना आशीर्वाद दिया, इसने इतने प्यार से इतनी सेवा करी, गैया का दूध पिलाया, और उसके कहे गैया मर जाए। तो नहीं समझ में आया। संतों की बाहरी क्रिया पर नजर अभी सुनो तो सही। अब आगे पहुँचे तो अब जो तीसरे जो उनके भगत थे ठाकुर जी के, तो अब वहाँ इतनी बरसात तो ठाकुर जी की लीला चल रही थी। गए, बोले भगत को, बोले गरम गरम दूध चाहिए। अब भगत के वहाँ कोई लकड़ी नहीं, वो जो थे संत थे, वो भगत नहीं थे, संत ही थे, पर है लकड़ी नहीं, सब गीली लकड़ी, सब गीली। अब नारद जी और अपने बैठे हैं और वो अपना दूध गर्म करने गया है। तो वो नारद जी को लगा कि वो मांस जलने की यहाँ की मांस जलने की क्यों गंध आ रही है। बोले देखे आओ क्या है। ठाकुर जी ने कहा देखे आओ। देखा तो वो जो है संत अपने पाँव में ही कपड़े लपेटे और उसमें तेल डाल के उसको जला रहा था और दूध गर्म कर रहा था। नारद जी ने कहा तू कर क्या रहा है? बोले कि लकड़ी है ही नहीं कुछ, ठाकुर जी को दूध पिलाना है। तो उतने में ठाकुर जी भी आ गए। बोले बस एक ही वाक्य कहा नारद जी को, बोले कि ये जो है ना तू देख रहा है ना, ये वहाँ गया था, ये आशीर्वाद दिया है कि 7 बच्चे होंगे। अब बताओ मैं क्या करूँ। ठाकुर जी को उनका जवाब देना था। नारद जी के मन में आया ना कि ठाकुर जी ने कैसे हमको तो कहा 7 जन्म में बच्चे नहीं होंगे, और 7 बच्चे हो गए इसके। तो कहने का मतलब यह है कि ठाकुर जी की लीला को कोई नहीं समझ सकते। नारद जी ने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया, सेठ के बारे में और उसके बारे में पूछा, किसान के बारे में। बोले कि वो सेठ जो है इसकी जब और वृद्धि और उन्नति होगी ना तो और लोगों का तिरस्कार करेगा और पाप कर्म करेगा। तब जब पाप कर्म इसके बढ़ेंगे तब जाके इसको नरक में जाना पड़ेगा, तब इसकी शुद्धि होगी। नरक भी जाना ठाकुर जी की कृपा है। नरक में जो भेजते हैं वो द्वेष से नहीं भेजते, भाई इसकी एक बार शुद्धि हो जाए। हाँ, तो इसलिए बोले कि उसमें मैंने इसलिए आशीर्वाद दिया। पर बोले इसका तो वो गाय बेचारी बनी रहती तो सेवा करते रहता। बोले नहीं, इसका जो है मेरे में प्रति जो इतना प्रेम है और ये गाय के प्रति मोह है, तो वो बीच में बाधा है। तो हमने कहा कि इसकी गाय मर जाए तो अब वो हमारे पूरा प्रेम करेगा हमको। तो ठाकुर जी की लीला को समझना बहुत कठिन है। तब जाके वो ठाकुर जी ने समझाया कि देखो ऐसा जो संत है जो कि अपना पाँव जला के हमारा, फिर पाँव तो उसका क्या जलना था, ठाकुर जी थे, पाँव ठीक हो गया है ना। और कहने का मतलब ऐसे ऐसे भगत हैं ठाकुर जी के। तो आज हम देखेंगे कि कठोपनिषद प्रवचन में आज का पृष्ठ है ईश्वर और सद्गुरु की प्रत्येक क्रिया में प्रीति ही प्रीति। तो कल मैं एक पुराना ग्रंथ पढ़ रहा था, वो बात मुझे यही बतानी थी कि इतनी पैनी दृष्टि होनी चाहिए हम लोगों की कि बीच में रुके नहीं, भाई ये रचना ऐसी है कि लतिका ऐसी है कि पंडित जी ऐसे, उधर रुकनी नहीं चाहिए, ठाकुर जी देखना चाहिए ना। महाराज जी को प्रतिबोधानंद जी बोले कि
महर्षि देखिए ब्राह्मण बालक है, तो हालांकि इनको तो परमात्मा दृष्टि थी महर्षि को तो, पर उस समय वो बात नहीं बतानी थी। पर ये जो हम लोग व्यक्ति के ऊपर भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है ना, वो अच्छा नहीं है। तो प्रत्येक गोदान जी आप तो जानती हैं ना, हाँ, तो प्रत्येक गोदान जी ने संस्मरण सुनाया, बोले हमने तो सहज वो ब्राह्मण बालक देख के यज्ञोपवीत था और है ना शिखा थी, तो महर्षि को ऐसे ही कहा, देखिए महर्षि ब्राह्मण बालक। महर्षि ने कहा हमको तो बालक दिख रहा है यानी देखिए अब ये भी ब्राह्मण जो हम ऊपर लगा रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, दिखना परमात्मा चाहिए, पर हम उसमें बालक पे भी ब्राह्मण लगा के जितना भेद हम बनाते हैं ना मीरा, उतना ही ये ठाकुर जी को समझना बहुत कठिन है। ये संत लोग क्यों आनंद में रहते हैं, उनको सर्वत्र वो अभेद दिखता है, इतना भेद होते हुए भी अभेद देखना। अभी देखो जैसे बहुत एक्सपर्ट जो स्वर्णकार होता है, कितने ही आभूषण स्वर्ण के उसके सामने रख दो, राजन को तो पता है, सीधी दृष्टि उसकी वो सच्चा, वो सोना सच्चा है कि नहीं उसी पे जाएगी। अब इतना भेद है, हम तो डिजाइन देखेंगे अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है, इतना बढ़िया हार है ना, है कि नहीं। पर वो जो एक्सपर्ट जो गोल्ड स्मिथ है, सीधा उसको इससे मतलब ही नहीं है कि क्या डिजाइन है क्या है ना, सीधा देखेगा कि ये सच्चा है कि नहीं। हमारी राधा जी को देखो, दर्शन करो, महाराज लगेगा कि सोने की है, होगा कि नहीं, पर वो स्वर्णकार समझ लेगा कि अष्ट धातु है, स्वर्ण नहीं है। आप कहोगे कि स्वामी जी आपको कैसे पता लगा, हो सकता है सोने की हो। आपके जो उपस्थिति में ये विराजमान है, नहीं, उपस्थिति में विराजमान का मतलब नहीं है, क्या है कि ये जो बनाते हैं ना विग्रह, सोने का भी स्वर्ण के भी बने हैं विग्रह, और उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलावट करनी पड़ती है, क्योंकि वो ठोस बनना सोने, हाँ सोने में ये विशेषता है ना स्वर्ण में कि इतना देखिए ना कारीगरी में कितना ये बना लेते हैं, पर ठोस बनाना उसको इसके लिए बहुत अशुद्धि मिलानी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए अष्ट धातु का ही बनाते हैं, इतने स्वर्ण में इतनी अशुद्धि मिला के स्वर्ण का बनावे हैं, और उसमें फिर ये खतरा बना है कि भाई महात्मा संत अपने हृदय को वैराग्य में थोड़ी कठोरता देने के हैं, तो बहुत क्या प्रयोग करते हैं वैराग्य के लिए। हमारी हमको अशुद्धि हमारी आप देख करके उनको नहीं, आपका प्रश्न जो है इसका उत्तर उड़िया बाबा ने दिया है। अच्छा, उड़िया बाबा के दो शिष्य, उड़िया बाबा जब थे आपस में लड़ गए, झगड़ते थे। हाँ, एक ने कहा कि बाबा जो हैं बहुत दयालु हैं, हाँ, दूसरे ने बाबा का स्वरूप देख रखा था कि बाबा तो इतने कठोर हैं, यहाँ इतने निष्ठुर हैं, तो अब दोनों में लड़ाई होगी, एक कह रहा दयालु है, एक कह रहा कठोर निष्ठुर है। अब इसका समाधान कैसे हो, तो वो समाधान बाबा स्वयं ही बैठे हैं, तो चलो बाबा के पास, बाबा को ही पूछ लेते कि आप दयालु हैं कि निष्ठुर हैं। तब बाबा ने समझाया, बाबा ने जवाब दिया कि देखो बेटा, मैं स्वभाव से दयालु हूँ और स्वरूप से निष्ठुर हूँ। तो ये जो संत लोग का जो तुम्हारा प्रश्न है वैराग्य वाला, उसमें इतनी बात समझनी है कि स्वरूप से वो निष्ठुर हैं, यानी अब जैसे पंडित जी का जिसमें हित हो रहा है ना, अगर हम हैं उसके पिता, तो हम क्या चाहेंगे, हम बिल्कुल वो नहीं होने देंगे कि उसका अहित हो रहा है ना। आजकल के माता पिता क्या है कि चलो पंडित जी की इतनी बात मान लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जिद कर रहे हैं। पहले के माता पिता, श्याम जी को पता है मार खाई है तुम्हारी, है ना, श्याम जी को पता है, अब वो वैसे ही वो नहीं पीट सकती, लतिका उतनी जैसा आप पीटती थी वैसा नहीं पीट सकती। हालांकि वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है, मनोहरी बताती है कि लतिका जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, पर कहने का मतलब यह है कि अनुशासन यानी हित ही करेंगे ना। तो वहाँ बाबा का भाव ये था कि हम स्वरूप से निष्ठुर हैं, स्वरूप से निष्ठुर मतलब जहाँ देखेंगे कि भाई ये अपना नुकसान करने जा रहा है, वहाँ तो वो चीज़ हम नहीं होने देंगे ना। माताओं की तरह। हाँ,
जरूर बात है। बाकी स्वभाव तो दयालु है ही है ना। हाँ, ये है तो वैराग्य का अर्थ इतना ही है कि उनका राग जो है ना वो बस ठाकुर जी में भरा पड़ा है। ये इधर के जो हैं राग और द्वेष संसार के शिथिल होने चाहिए। वैराग्य का अर्थ इतना ही है। वैराग्य का अर्थ क्या है कि संसार के जो राग द्वेष हैं वो शिथिल हो जाए। तो कब शिथिल होंगे? जब ठाकुर जी में राग जबरदस्त बनेगा तब ये अपने आप शिथिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तुच्छ हो जाएंगे ना, इसका कोई महत्व ही नहीं है। वैराग्य का इतना ही अर्थ है, वैराग्य का और कोई अर्थ नहीं है। इतना प्रेम बना हुआ है ठाकुर जी और ठाकुर जी की सृष्टि में कि भाई वहाँ सब जब परमात्मा का ही रूप है तो इनका हित अहित कैसे हो? हमारे पास जब आए हैं तो इसका हित ही होगा। इसीलिए कहते हैं ना, आनंदमयी माँ कहती हैं कि जब जीव ठाकुर मतलब सदगुरु के चरणों में जिस दिन समर्पित होता है, जिस क्षण, उसी क्षण उसका कल्याण हो जाता है। बोले बाकी का जीवन, बोले बाकी का जीवन तो कालक्षेप है। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि उसने ऐसे चरणों को पकड़ लिया है ना, अब जो है पूरा का पूरी जिम्मेवारी सदगुरु की। हम लोग जो सोच रहे हैं ना हमारा काम ऐसे बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, उसमें कारण है महाराज श्री साईं। हमारा कुछ प्रयास नहीं है। व्यक्ति को लगता है, आज हमने पत्र लिखा तो इन लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया लिखा है। हमने कहा हम लिखते नहीं हैं भाई, हम तो खाली कलम चलती है हमारी, है कि नहीं। अब जैसे हम बोल रहे हैं तो हमको पता है हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको जो बुलवाना है, जैसे वो माइक रहता है ना, तो वो माइक थोड़ी बोलता है, तो हम तो माइक है महाराज के सामने, है ना। महाराज को जो बोलना है वो आप लोग सुन रहे हैं, है कि नहीं। महाराज को उड़िया बाबा को जो बोलना है वो आप लोग सुन रहे हैं। ये यानी अपना अभिमान नहीं बनना चाहिए व्यक्ति को। ये आनंदमयी माँ की बात कब समझ में आएगी कि हम गुरु के प्रति समर्पित हुए, उसी क्षण हमारा कल्याण हो गया। का मतलब क्या है? अब जो हमारा जीवन है उसमें हम अपना मैं न लावें। हमारी मूर्खता वही है, मैं पंडित जी, है ना, मैं कितना बड़ा, मेरा अपमान हो गया। ठाकुर जी ने जो लीला करी, अपमान की लीला कर दी, अपमान की प्रशंसा भी तो करते हैं। तो जब प्रशंसा करते हैं तब तो क्यों नहीं कहते हो कि हमारी प्रशंसा आप क्यों करते हैं? आप समझ गए ना। व्यक्ति को प्रशंसा से परहेज नहीं है, पर अपमान उन्होंने मामा जी ने क्यों किया? अरे मामा जी जो तुम्हारी इतनी प्रशंसा करते हैं उसका, तभी तो अब इसके हृदय में पक्का हो गया कि मामा जी भगवान है। क्योंकि देख रहा है ना कि भाई मामा जी भी इतनी लीला करते हैं कि उसको खुद को नहीं समझ में आ रही। मामा जी ने क्या कहा आज? बोले कि 24 घंटा दर्शन नहीं दिया। यानी मामा जी का प्यार देखिए। कल पंडित जी नहीं मिले हैं तो मामा जी के हृदय में कितनी व्याकुलता है। सच्ची बात है। पर ये तो निर्मोही है, इसको कहाँ मोह है? क्योंकि मामा जी का मोह हो जाएगा तो इनको हरिण का जन्म लेना पड़ा राजा भरत को। तो मामा जी का जन्म फिर क्यों हो? इसलिए ये निर्मोही बना रहता है। कितना भी बोल दो, हाँ, कल आपके यहाँ से आया, अभी बैठा ही नहीं है। कुछ आपकी कोई बात मुझसे कहता है, नानी आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? तो आप कितने साल की हो? मुझे इतना अभी आया है स्वामी जी की कोई बात, ऐसे सत्संग आया, बड़ा आनंद आया, अच्छा हुआ यहाँ आए। मैं कितना हिसाब लगा तो मुझे इतना मैंने कह दिया। तो अपनी दादी से पूछ जाके तो कितनी उम्र की है, पूछा है अभी तो उसका तो पता है 70 यानी क्या कहते हैं, आपका पता नहीं। ठीक है, अभी जब हिसाब लगाए तब बताएंगे हमारा क्या था। तो फिर थोड़ा रियलाइज भाई बच्चा आया, लेकिन अब बच्चा नहीं लगता है। पहले दिन बड़े मुझसे पूछे ये शाम की डांट बताऊंगी ऐसे बैठा बहुत बड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा। नहीं क्या है मेरा,
नहीं, इसमें भी एक ठाकुर जी की बहुत बड़ी लीला है। हर एक व्यक्ति में, क्योंकि ठाकुर जी टीका लगा रखे हैं ना, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति में कोई न कोई ऐसा मतलब होता है विकार या दोष या दुर्गुण, है ना, कमी। तो वो कमी जो है उस व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं होती, वो तो उसका सहज स्वभाव हो गया है ना। पर ठाकुर जी क्या करते हैं, ऐसे निमित्त बना के बार बार हमको उसकी वो देते हैं, क्योंकि महर्षि के हृदय में ये बात बहुत जबरदस्त थी क्रोध को लेकर। क्रोध को लेकर महर्षि यहाँ तक कहते थे कि हमारा अगर शरीर पूरा होगा तो किसी के क्रोध को देकर पूरा होगा, यानी क्रोध इतना उनको नापसंद था, है ना। हाँ, तो अभी देखिए वो किशन है, किशन ने इतना बढ़िया संस्मरण सुनाया, उसको भी क्रोध आता है। तो महर्षि ने देख लिया होगा किसी पे क्रोध कर रहा था, अच्छा, तो इतनी बढ़िया बात बोले, वो किशन ने सुनाई तब हमको पता लगी। किशन बैठा था तो किशन को बोले, देखो किशन, अगर तुम ऐसे क्रोध करोगे तो हम अपने पास नहीं रखेंगे। तो मैंने किशन को समझाया कि यहाँ महर्षि का अर्थ क्या है कि परमात्मा जो है वो किसके पास जाएगा जहाँ क्रोध नहीं है। यहाँ व्यक्ति से नहीं है कि भाई हम तुमको शरीर रूप से अपने पास नहीं रखेंगे। वहाँ महर्षि बता रहे हैं कि यही प्रतिबंध है, हम तुमको अपने पास नहीं रखेंगे, मतलब तुम्हारा हमारा मिलन नहीं होगा। ये क्रोध तो वो हर एक है, चाहे क्रोध हो चाहे लोभ हो, है ना, अपना अपना वो होता है। पर ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं कि किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से वापस हमारा वो जो है उसको भटकाएंगे, फिर हमको समझ में आएगा कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए था। तो वो नहीं होना चाहिए था, यही महर्षि की कृपा है कि वो बात दिमाग में आ गई, है ना। तब फिर जाके, अब हालांकि इस उम्र में स्वभाव बदलना बहुत कठिन है ना। नहीं नहीं, उसमें क्या है, उसमें लोगों के कल्याण के लिए मैंने बताया ना। अभी वो आनंद रस रत्नाकर में सोमदत्त को याद आ जाएगा, एक चपत लगाई, एक हाथ पकड़ा और एक चपत लगाई। किसने? गुरु ने। किसको? शिष्य को। शिष्य एकदम प्रसन्न हो गया, बोले कि इसका हमको कभी कल्पना ही नहीं थी कि आप हमारे हित के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। तो यानी आपका जो क्रोध है तो वो ऐसा नहीं है, क्रोध में भी कल या परसों ही आया ना कि हर एक जो प्रिय व्रत वाले में, अभी आजकल चल रहा है कि नहीं, बंद हो गया, चल रहा है। तो प्रिय व्रत वाले में बताया कि इस तरह से जितने भी भाव हैं भगवत सृष्टि में, उन सभी का सदुपयोग करना इष्ट है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो समय विशेष पर, स्थान विशेष में, व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी और धर्म न हो जाए। वहाँ महर्षि ने समझाया है, क्रोध भी, है ना, क्रोध बोले किस पे? दुराचार, दुर्गुण, दुर्भाव अपने चित्त में ना आवे, इसके लिए क्रोध का सदुपयोग है कि नहीं। तो इसलिए वो जो है जहाँ पर दुरुपयोग है, जहाँ हम अपना अहित कर लेते हैं, अपने में विक्षेप हो जाता है, वो क्रोध ठीक नहीं। क्रोध हो गया किसी के हित के लिए, बस बढ़िया, शांत हो गया, अपने भी शांत, वो भी शांत। पर कभी क्रोध क्या होता है कि हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, है ना। वो आपे से बाहर होने में व्यक्ति उसको भी जानता है, वो भी स्टेज प्राय सबके जीवन में होती है, हमारे जीवन में भी वो हुई है। वहाँ हम इतने क्रूर हो जाते हैं, इतना पिटाई करते हैं, है ना, उस पिटाई में कोई वो भाव नहीं है, सद्भाव नहीं है। वो जो है वो हिंसा, उसको बहुत बुरा मानता है संत लोग। क्यों? क्योंकि वो जो है एक परमात्मा है ना सामने, तो उसके हित के भाव में तो पिटाई भी होगी तो जोर से नहीं लगेगी, है ना। पर यहाँ तो ऐसा लगता है कि उसको मतलब मार ही डाले, इतना क्रोध आ जाता है। होता ही है, क्रोध में मार भी देता है ना व्यक्ति। ये जो होते हैं मर्डर वगैरह, क्यों होते? क्रोध में ही तो होते हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आज का प्रश्न पढ़ लेते हैं। ईश्वर और सद्गुरु की प्रत्येक क्रिया में प्रीति ही प्रीति। मोरल बाद में बताना, है ना। कल मैं एक पुराना ग्रंथ पढ़ रहा था, तो उसमें एक कथा लिखी थी कि दो सज्जन गए तिरुपति बालाजी। एक ने कहा कि ये क्या भगवान है, लक्ष्मीपति नारायण,
कि पहले जब लोग बोलते हैं कि हम इतनी भेंट चढ़ावेंगे, इतनी पूजा करेंगे, यदि हमारा ये काम हो जाए तब वे उसका काम करते हैं, और बोलकर काम हो जाए और भेंट न चढ़ावें तो फिर मैं ब्याज के वसूल भी कर लेते हैं। ये क्या भगवान है? ऐसे उसने कहा। तो दूसरे ने कहा कि देखो बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बहुत बढ़िया। असल में तुम ईश्वर को पहचानते नहीं। रत्नाकर समुद्र तो इनका ससुर है, चंद्रमा इनका साला है, लक्ष्मी इनकी पत्नी है, कौस्तुभ मणि इनके कंठ में है, कल्पवृक्ष इनके संकल्प से उदय हुआ, फिर भी ये भेंट लेकर के काम करते हैं। इसमें तो इनका अपार अनुग्रह है। जिसका काम हो उसको ये अपना समझते हैं। काम तो उसका करते ही हैं, उसके ऊपर इतनी करुणा करते हैं कि उसकी छोटी भेंट स्वीकार कर लेते हैं। तो तिरुपति बालाजी की क्रिया में दोष मत देखो, उनका जो अनुग्रह है उसको देखो। क्या अनुग्रह है? ध्यान देना मीरा, स्प्रिया न होने पर भी, आवश्यकता न होने पर भी, तृष्णा न होने पर भी, कोई कामना न होने पर भी, है ना, भक्त वात्सल्य कारुण्य के कारण वे अपने भक्त की पूजा स्वीकार करते हैं। कोई कामना नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई स्प्रिया नहीं, पर इतनी करुणा है, इतनी भक्तवत्सलता है कि भक्त की पूजा स्वीकार करते हैं। ये उनकी कृपा है, अनुग्रह है। लोग उनके अनुग्रह को समझते नहीं। तो इसमें बहुत कुछ कह दिया महाराज ने, है ना। इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, पंडित जी मोरल बता देंगे अंत में। नहीं, थकने की बात नहीं है। यहाँ महाराज जी कहना ये चाह रहे हैं कि अभी अगला जो पैराग्राफ है ना, इसी में स्पष्ट कर देंगे। एक बार की बात है, मैं स्वामी योगानंद जी महाराज के साथ था। सच्ची बात बताता हूँ। वहाँ से थोड़ी दूर पर श्री उड़िया बाबा जी महाराज रहते थे। मतलब ज़्यादा दूर नहीं था। वो रामघाट रहते थे और ये कर्णवास में थे। तो कर्णवास रामघाट कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो महाराज जी का मन हुआ कि उड़िया बाबा के दर्शन कभी किए नहीं थे, तो नाम सुना था, तो मन हुआ कि दर्शन करिए हम। तो स्वामी जी को आज्ञा तो लेनी थी, तो कह रहे हैं कि स्वामी जी ने मना कर दिया और बोले मत जाओ। अच्छा, मत जाओ के साथ कुछ समझा देते, कह देते कि भाई इसलिए मत जाओ, तब भी हमारा संतोष हो जाता। बोले समझाया कुछ नहीं, मना कर दिया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मन में थोड़ा क्षोभ हुआ। महाराज जी की उस समय जो है साधना योगानंद जी के अंतर्गत ही, उनके मार्ग निर्देशन में ही चल रही थी। सगुण साक्षात्कार का जो दर्शन की इच्छा थी उनकी, तो योगानंद जी ने ही मंत्र बताया था। और वो घर छोड़ के आए हुए थे, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे, संन्यास तो लिया नहीं था। तो उस समय की बात है। तो अपनी साधना कर रहे थे, ये अपना लोटा लेके आ गए घर से। घर वालों को ही पता नहीं था कहाँ गए, उनको तो लगा कि जजमानी में गए होंगे, और यहाँ ये कर्णवास में अपने गुरु जी के साथ भजन कर रहे थे। तो वहाँ ये मन में आया संकल्प कि भाई उड़िया बाबा से मिल लेंगे। पर अब गुरु जी भी बड़े विचित्र, मैंने समझाया भी नहीं और मना कर दिया। तो थोड़ा क्षोभ हुआ कि भाई ऐसे महापुरुष के दर्शन करने में ये हमको क्यों रोक रहे हैं। क्षोभ होना स्वाभाविक है। अब महाराज जी आगे बताएंगे कि नहीं, वो जो है अनुग्रह था। क्या अनुग्रह था? कह रहे हैं मैंने युक्ति निकाली। चलो ऐसे नहीं दर्शन करने देने की आज्ञा दे रहे हैं, ऐसा है कि घर तो अब जाना ही है ना। तो युक्ति क्या निकाली महाराज ने कि बस अब उनसे अनुमति ले लें कि भाई मैं घर जा रहा हूँ। तो घर जाने की छुट्टी लें और रास्ते में उनके दर्शन करते हुए घर चले जाएंगे। उसमें तो कोई रोकने वाली बात ही नहीं है ना। घर जा रहे हैं, अब इनको बताने की जरूरत नहीं है कि हम उड़िया बाबा के पास जाएंगे, दर्शन करते हुए चले जाएंगे, है ना। तो नारायण 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 नारायण। ये एक डब्बा उधर भी है ऊपर। तो अब देखना मीरा, मज़ेदार बात, महाराज जी ने पूरी योजना बना ली और बना के ये गुरु लोग तो अंतर्यामी होते हैं ना,
तो समझ गए गुरु। तो क्या किया, जब महाराज ने कहा कि अब मैं घर जा रहा हूँ, तो उन्होंने घर जाने की तो छुट्टी दे दी, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा काम बता दिया कि कल हम जरूर घर पहुँच जाएं। यानी महाराज की योजना थी कि बाबा के पास जाएंगे तो उसमें तो फिर कल पहुंचने वाली बात टल गई, पर इन्होंने गुरुजी ने ऐसा काम बता दिया कि ये चीज़ कल ही पहुंचनी चाहिए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि तो इससे रास्ते में जो दर्शन करने वाली युक्ति थी वो बेकार हो गई। यानी पहले जब पूछा कि दर्शन करें आए तो मना कर दिया, समझाया नहीं। अब युक्ति निकाली महाराज ने और कहा कि अब हम घर जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ दे दी हाथ में, बोलिए कल ही पहुंच जाए, तो वो हमारा बेकार हो गया पूरा सोचना, है ना। तो वो बेकार हो गई हमारी युक्ति। अब महाराज जी कह रहे हैं कि थोड़े दिनों के बाद देखो अपने मन में विचार उदय हुआ कि उन्होंने हमको जो वहाँ जाने के लिए मना किया तो उसमें उनका अनुग्रह था। ये कब समझ में आई बात, जब महाराज जी को दर्शन हो गया ईश्वर का। क्यों? क्योंकि वो जो साधना चल रही थी, तो फिर वो साधना चलती रही वहाँ भी गांव में, और गांव में चलती रही, और वहीं पे वो हुई घटना, वो दर्शन हुआ। अब इस घटना पे विचार किया महाराज जी ने, तो कह रहे विचार में क्या बात समझ में आई, विचार उदय हुआ कि उन्होंने यानी गुरुजी ने हमको जो वहाँ जाने के लिए मना किया तो उसमें उनका अनुग्रह था। क्या अनुग्रह था महाराज? स्वयं महाराज जी बता रहे हैं अपने श्रीमुख से, क्योंकि उन दिनों हम एक श्रद्धा के मार्ग पर चलकर एक जप पूजा करके भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन के लिए एक साधना कर रहे थे। और श्री उड़िया बाबा जी महाराज तो बड़े फक्कड़ थे, उनके पास यदि हम जाते, जब वो साधना चल रही थी उस काल में अगर महाराज जी जाते भी तो ये संभावना थी। क्या संभावना थी? पता नहीं क्या उनके मुख से निकल जाता, है ना। फक्कड़ महात्मा लोग होते हैं तो उनके मुंह से क्या निकल जाए कुछ पता थोड़ी होता है। तो स्वामी योगानंद जी महाराज जिस ढंग से वे हमारे जीवन को गढ़ रहे थे, हमारे हृदय का निर्माण कर रहे थे, उसमें बाधा पड़ जाती। यानी वो तो महाराज जी चाह रहे हैं कि हमको सुगुण साकार का दर्शन हो, और योगानंद जी महाराज उसी के हिसाब से वो गढ़ रहे थे कि ऐसा करोगे बेटा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देख रहे हैं कि इसके मन में उड़िया बाबा का दर्शन करने की इच्छा है। योगानंद जी जानते हैं कि वो फक्कड़ महात्मा है, वेदांती हैं, वो कुछ बोल पड़े ऐसा, है ना, तो उनके उसमें बाधा पड़ जाएगी। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसमें बाधा पड़ जाती, इसमें उनका, उसमें मतलब योगानंद जी ने जो मना किया इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, उनका अनुग्रह था। अब अंतिम पंक्ति है आज के पृष्ठ की, ईश्वर और सद्गुरु में उनकी प्रत्येक क्रिया में प्रीति ही प्रीति होती है। यानी ऊपर वाला जो पैराग्राफ है तिरुपति बालाजी वाला, तो महाराज ने खुद अपने संस्मरण से समझा दिया कि जैसे सद्गुरु के हर एक क्रिया में प्रीति प्रीति है, वैसे ठाकुर जी मीरा जो भी कर रहे हैं इस आँख से नहीं दिख रहा है ना, ऐसे नहीं उठा जाता, ऐसे नहीं बैठा जाता, कुछ नहीं, उनकी प्रत्येक क्रिया में प्रीति ही प्रीति है कि नहीं? तब आनंद आएगा। आज आप आई नहीं ना, तो उसके पहले जो रिकॉर्ड किया है वो सुनना, गोदावरी जी महाराज का है। आज ये लोग जल्दी आ गए थे, हम गए थे ना सोमदत्त, वहाँ तुमको बताया ना, तो कल हमने बता दिया कि अगर आना हो तो वहाँ टहलने आ जाना। तो ये लोग कभी से आए हुए हैं, तो फिर गोदावरी महाराज का किया, तो उसमें गोदावरी जी महाराज ने समझाया है, पूरे का पूरा रिकॉर्ड हो गया है कि ये जूता जो है ना, ये फट जाता है तो अब उसकी कितनी सिलाई करो बनना नहीं है वो। ऐसे ये जो शरीर जो है हम लोगों का, हम भी तुम्हारी कक्षा में हैं, ज़्यादा पीछे नहीं है, 1-2 साल आगे पीछे होंगे, ये इसीलिए तो उम्र पूछ रहा था।
हमसे हम कोई भेंट नहीं करते। तो ये हमारे तलवा दुखता है, वो हो गए हट जाते हैं लोग। तो मनोरी करेगी मुझे बहुत दर्द है, कैसे चल पाते हैं स्वामी जी वही तो कह रहे हैं कि जूता फट रहा है, ज़्यादा सिलाई जूता होता है। ये वो नहीं आज का सुनना नहीं, गोंदावली जी महाराज